नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आपको ब्रह्मांड चैप्टर में मैंने बताया था कि ग्रह का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और वह सूर्य का उपग्रह है। तो पृथ्वी का बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। और इससे पृथ्वी चैप्टर से बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन परीक्षा में, अपना क्लास का परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसको याद रखने के लिए संक्षिप्त उपाय व संक्षिप्त कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण से, कोई जानकारी नहीं रहने के कारण से वह भूल जाते हैं। तो आज के बाद दोस्तों भूलना नहीं है। मैं आसान तरीका से मैं आप लोग के लिए ये पृथ्वी के बारे में एक जानकारी लेकर आया हूँ और ये आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है अपना चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो घूमते घूमते पृथ्वी कभी सूर्य से नज़दीक आते हैं और कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं। जब घूमते घूमते पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक आते हैं तो तब उसे उपसौर कहते हैं। यह अवस्था 3 जनवरी को होता है। और जब सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तब उसे हम अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। तो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे। और यहाँ मैंने दिखाया हूँ ये पृथ्वी का, ये विश्व का ग्लोब दिखाया हूँ। ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा का उत्तर कर्क रेखा है और विषुवत रेखा का दक्षिण मकर रेखा है। तो अब हम देखेंगे पहला पॉइंट में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। और दूसरा पॉइंट में 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिक दूरी पर होती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होता है, तो ऐसी अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से नज़दीक 3 जनवरी को होता है, इसलिए इसे हम उपसौर कहते हैं। पृथ्वी अपनी उदर अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए यहाँ रात और दिन की जो लंबाई होता है एक स्थान पर एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने के कारण किसी भी स्थान पर रात और दिन एक समान नहीं होती है। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमता है तो रात और दिन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमता तो रात और दिन नहीं होता। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तब ऋतु में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है कि रात और दिन क्यों होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण रात दिन होते हैं। और प्रश्न पूछ सकता है कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। तो लिखेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तब ऋतु परिवर्तन होता है। यदि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी
सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमता तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अगला हम देखते हैं कि किसी स्थान में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यानी किसी स्थान पर सूर्य की किरण यदि सीधी पड़ती है तो वहाँ गर्मी होगा, और यदि किसी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं तिरछी पड़ती है तब वहाँ ठंडी होगा। अब हम देखते हैं कि 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा में लंबवत पड़ता है। किस तारीख को? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य का जो किरण है विषुवत रेखा में लंबवत पड़ता है, जिसके कारण विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है वहाँ रात और दिन बराबर होता है। इसे बसंत विषुव कहते हैं। जब विषुवत रेखा में रात दिन बराबर होता है तब इसे हम बसंत विषुव कहते हैं। अगला 21 जून को सूर्य किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सभी स्थानों पर दिन बड़ा और रात छोटा होता है। इसे ग्रीष्म आयनात कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जब चली जाती है और सूर्य का रोशनी किरण सीधे पड़ती है कर्क रेखा पर, तब क्या होते हैं, वहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है। इसे ही हम ग्रीष्म आयनात कहते हैं। इसे ग्रीष्म आयनात कहते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि 23 सितंबर को सूर्य की किरण पुनः विषुवत रेखा पर आ जाते हैं, यानी 23 सितंबर को कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर आ जाते हैं। तब विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है वहाँ रात और दिन बराबर होता है। इसे शरद विषुव कहते हैं। याद रखेंगे, कर्क रेखा से वापस जब विषुवत रेखा पर आ जाते हैं और सूर्य का रोशनी यानी किरण सीधे विषुवत रेखा पर जब पड़ता है तब इसे हम शरद विषुव कहते हैं। और इस दिन पूरे विषुवत रेखीय क्षेत्र में रात और दिन बराबर होता है। फिर चलते हैं 22 सितंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन गोलार्ध के सभी यानी दक्षिणी गोलार्ध के सभी स्थानों पर दिन बड़ा और रात छोटा होता है। इसे दक्षिणी आयनात कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जब विषुवत रेखा से सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा हो जाता है। और इसी तरह फिर क्या होता है कि 21 मार्च को फिर वापस विषुवत रेखा पर सूर्य चली जाती है। यानी याद रखेंगे दोस्तों कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में ही सूर्य जाते हैं और आते हैं। इतना के ही बीच में ये राउंडिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। इससे ना ऊपर जाते हैं और ना इससे नीचे आते हैं। यानी 21 कर्क रेखा से ना ऊपर जाता है ना मकर रेखा से नीचे जाता है। इतना ही क्षेत्र में सूर्य का आना जाना अप डाउन होता है और इसी से रात और दिन में परिवर्तन होता है। अगला, पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है 24 घंटा में, जिसके कारण से रात और दिन होता है। अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इसे याद रखेंगे और बहुत बढ़िया तरह से देखेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इतना ही जानकारी के अभाव में
विद्यार्थी का क्वेश्चन हो नहीं पाता है, आधा गलत हो जाता है। तो अब देखेंगे कि हाँ, पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए फिर लेके आऊँगा दूसरा टॉपिक को, और आसान भाषा में फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद।